हेलो व्यूअर्स, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 4 अध्याय 8 का तीसरे दिन का पारायण। हमेशा अपने पुराणों को सुनते रहिए और शेयर करते रहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। अध्याय 8 का तीसरा दिन, ध्रुव चरित्र की जो हम लोग कल बात कर रहे थे उससे आगे आज ध्रुव चरित्र की ही दूसरे दिन की बात। यहाँ पे बताया था सुरुचि जो है, सुरुचि उसको उत्तम नाम का पुत्र है और सुनीति जो है उनको ध्रुव नाम का पुत्र है। यहाँ पे राजा उत्तानपाद की दोनों पत्नियां और दोनों पुत्रों की बात हो रही है। उसमें इससे आगे एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद जो है सुरुचि का जो पुत्र है उत्तम, उसको अपनी गोद में बैठाकर खिला रहे थे। और पिता अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं वो हम सब जानते हैं। और वो देखकर ध्रुव को भी मन हुआ, क्योंकि ध्रुव भी वहां दौड़ते दौड़ते आया और ध्रुव को भी हुआ कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठ जाऊं। तब वहां पे वो भी दौड़ के अपने पिता की गोद में जब बैठने जा रहा था, तब उसकी सौतेली माँ ने, जो सौतेली माता जो उनकी थी सुरुचि, उन्होंने ध्रुव को रोक लिया और ध्रुव को बोला, उनको ऐसे बोला, उसको ऐसे बोला कि हे ध्रुव, तुम जिस राजा की गोद में बैठने की इच्छा करते हो वो राजा जो है, तुम्हारी मम्मी को, मतलब तुम्हारी माँ, उस टाइम तो मम्मी नहीं बोला जाता था, तुम्हारी माता को और तुमको नहीं प्यार करते हैं। और तुमको ये भी नहीं पता है कि तुमने जिसकी गोद से जन्म लिया है वो तुम्हारी मम्मी सुनीति, तुम्हारी माँ सुनीति राजा को अप्रिय है, इसीलिए तुम भी अप्रिय हो। तुम मेरी गोद से जन्म नहीं तुमने लिया हुआ है। यहाँ पे ऐसा सुरुचि ने अभिमान से बोला और अपने वाग्बाणों से ध्रुव को रोक लिया और ध्रुव को दुख भी पहुंचाया। आगे ये भी बोला कि तुम्हारी जो मम्मी है, तुम्हारी माता जो है सुनीति, उसका राजा की नजरों में कोई मान सम्मान सम्मान कुछ भी नहीं है। तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो। अगर तुमको तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारे पिता की गोद में बैठने की जो इच्छा है, वो अगर तुमको पूरी करनी हो तो जाकर जंगल में बैठो, तप करो और फिर तप करने के बाद, तपश्चर्या करने के बाद अपनी काया को ऐसे तैयार करो। फिर तुम जब मृत्यु लोगे और मेरे ही गोद में जन्म लोगे, मेरे ही पेट से जन्म लोगे, तभी जाके तुमको तुम्हारे पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और ऐसा बोल के उसको वहां से निकाल दिया। ध्रुव को बोला कि वहां से चले जाओ और ध्रुव वहां से चले गए। इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी बात है, वो हम जानते भी हैं और हमको सुनना भी चाहिए कि यहाँ पे बात हो रही है, जैसे कल बताया था, सुनीति और सुरुचि की। और ध्रुव जो है सुनीति के पुत्र है, तो नेचुरली उनको भी तकलीफ तो आएगी, आती ही है, और हमने वो बचपन में भी पढ़ा हुआ है। जुड़े रहिए, शेयर करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण।